बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ईच बेस क्वांटिटी इज़ कंसिडर्ड अ डायमेंशंस डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हर जो बेस क्वांटिटी है उसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। उस डायमेंशन को हम एक स्पेसिफिक सिंबल यानी उसको एक ख़ास सिंबल से लिखेंगे और उस सिंबल को हमेशा जो है हम बड़ी ब्रैकेट जो है वो यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद ये सी की इसकी डेफिनेशन का ये हिस्सा है। इट स्टैंड्स फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायमेंशंस है ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो भी है उसकी, ये फिजिकल क्वांटिटी की ये क्वालिटेटिव नेचर बताएगा। ये उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा, ना कि क्वांटिटी। यानी अगर किसी जगह पे स्पीड है तो ये पता चल जाएगा स्पीड है, लेकिन इतना नहीं पता चलेगा कितनी है। तो ये बेसिकली उसकी क्वालिटी बताती है, क्वांटिटी नहीं बताती। नेक्स्ट हमारे पास है कि एग्जाम्पल के तौर पे राइट ईयर, डिस्टेंस, लेंथ, डायमीटर, रेडियस, इन सब की जो डायमेंशन है, जब भी ये आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी, यानी राइट ईयर आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, लेंथ आ जाए, डायमीटर, इसकी जगह हम डायमेंशन कैपिटल एल यूज़ करेंगे। मास है, देखिए मास है, मास को क्या सिंबल देंगे, एम का, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह टाइम है, जहाँ जहाँ टाइम आ जाएगा उसकी डायमेंशन टी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमें तीन ये डायमेंशंस चाहिए, एक मास की, दूसरी हमें लेंथ की, और तीसरी जो है वो टाइम की। अगर ये तीन डायमेंशन आपको याद हो जाएं तो इन तीन डायमेंशन से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशन बनाएंगे स्पीड की। तो स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। देखिए, अगर हमें स्पीड की डायमेंशन लिखनी है तो हम स्पीड के गिर्द यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास ये डायमेंशन की फॉर्म बन गई है। स्पीड का सिंबल क्या है, v है। तो लिहाजा अब देखिए डिस्टेंस जो है, बेसिकली अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस देखा जाएगा तो वो डिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, लेंथ है। तो लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल आ जाएगी, यहाँ पे कैपिटल एल आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, टाइम, टाइम के लिए डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी है। तो इसकी डायमेंशन अगर हम स्पीड की लिखेंगे तो स्पीड की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी, ये एल है, टी की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके ये इन्वर्स हो जाएगी, तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी एल टी इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्पीड जो है, अगर स्पीड की हम बात करते हैं तो स्पीड का यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो टाइम के लिए टी और ये पावर -1। नेक्स्ट ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन भी क्या आएगी, एल टी इनवर्स आ जाएगी। ये आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी, एल टी इनवर्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपसे एक्सेलरेशन की डायमेंशन पूछी जाए तो एक्सेलरेशन जो है उसकी डायमेंशन के लिए हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, वो होता है फार्मूला वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अगर हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखनी है तो इसका मतलब है हमें वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी इनवर्स। नीचे हमारे पास टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी एल टी, ये टी की पावर यहाँ पे -1 है, ये भी 1 है ऊपर, ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे -1 तो यहाँ से ये -2 यानी एल टी इनवर्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही
फोर्स की डायमेंशन, अगर फोर्स की डायमेंशन पूछें तो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। हमें फोर्स की डायमेंशन लिखनी होगी तो ये फोर्स के गिर्द हम स्क्वायर ब्रैकेट, मास के लिए डायमेंशन कैपिटल M आ जाएगी और एक्सलेशन की डायमेंशन क्या आ जाएगी, LT इनवर्स स्क्वायर। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी MLT इनवर्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोर्स की है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्क की डायमेंशन बताएं तो वर्क के लिए हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो हम लिखेंगे फोर्स की डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स वर्क के लिए इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन यहाँ से ये आ जाएगी MLT इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, L। ये यहाँ पे वर्क, तो हम इसको लिख सकते हैं ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमारे पास वर्क है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि आप डायमेंशन जो है वो एनर्जी की बताएं तो एनर्जी की एक फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि आप इसकी डायमेंशन चेक कीजिए। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। देखिए E क्या चीज़ है, एनर्जी। अगर देखा जाए ये वर्क जो है, वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जॉल। तो वर्क का अगर यूनिट जॉल है तो एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जॉल। तो हमारे पास जी यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी की डायमेंशन आएगी वो आएगी E। यहाँ पे M क्या चीज़ है, मास, मास के लिए M। और यहाँ पे क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन LT इनवर्स। अब देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो आप यहाँ पे पावर 2 लेने, यहाँ भी 2, तो आपके पास एनर्जी की डायमेंशन जो है वो आपके पास आ जाएगी ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स आप याद रखिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इन सब की डायमेंशन जो है वो सेम है। वर्क का यूनिट जॉल है, एनर्जी का यूनिट जॉल, इनकी डायमेंशन सेम है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, जॉल नहीं होता। तो अगर देखा जाए वर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर है, तो लिहाजा इन सब की डायमेंशन सेम होगी। तो अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन पूछूं तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो 1/2 है, ये 1/2 जो है ये डायमेंशन लेस है। अब पीछे आपके पास फार्मूला mv स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसी से सोल्व कर सकते हैं। मास की डायमेंशन m आ जाएगी, v फिर क्या है, स्पीड है, तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT इनवर्स, पावर 2 है तो L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इनको आपने याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क और वर्क और सिंपल एनर्जी जो है इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन प्रेशर की। प्रेशर जो है वो हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन जो है, हम अब प्रेशर की डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे P लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि फोर्स की डायमेंशन और यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर एरिया की डायमेंशन। तो फोर्स की, यहाँ पे प्रेशर की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास है वो है हमारे पास MLT इनवर्स स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो लेंथ के लिए डायमेंशन m। जब हम मीटर स्क्वायर कहेंगे तो m की पावर 2, तो इसका मतलब है हम L का यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। तो प्रेशर की डायमेंशन जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी P इज इक्वल टू
एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एल की पावर 2 है, ऊपर जाके -2 से -1 बच जाएगी। इसी तरह प्रेशर से और भी डायमेंशन हैं वो सॉल्व होंगी। प्रेशर इसी तरह आपके पास अगर स्ट्रेस के है, स्ट्रेस तो स्ट्रेस भी यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो डायमेंशन प्रेशर की है वही डायमेंशन स्ट्रेस की है। इसी तरह आपसे पूछा जाए डायमेंशन जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, अगर इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस पूछा जाएगा तो इसकी डायमेंशन भी यही होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डायमेंशन मॉडुलस जो है वो आप जो है उसको देखेंगे ई, और ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये अब देखिए स्ट्रेस की डायमेंशन वही है जो प्रेशर की है। नीचे स्ट्रेन जो है स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेन है डायमेंशन लेस है। क्यों? स्ट्रेन जो है तो सेम क्वांटिटी की रेशो होती है। मसलन आपके पास स्ट्रेन जो है या तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन होता है या वॉल्यूमेट्रिक या शेयर स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? ये चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर है, यहाँ पे चेंज इन लेंथ यहाँ भी मीटर होगा, ये कैंसर। तो लिहाजा जिसके कोई यूनिट नहीं होते उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस की डायमेंशन की क्या होगी? जो स्ट्रेस की है। स्ट्रेस की कौन सी है? जो प्रेशर की है। तो अब याद रखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, इसी के साथ है यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ये तमाम जितने भी मॉडुलस हैं या इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस सिंपल फार्मूला जो है इनकी डायमेंशन वही है जो प्रेशर की है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और डायमेंशंस हैं। स्टूडेंट्स कंसीडर कीजिए हमारे पास जो है थीटा, जिसे हम आमतौर पे इसके यूनिट जो है वो रेडियन लेते हैं। तो थीटा जो है हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अब देखिए कंसीडर कीजिए हमारे पास अगर एक सर्कल था तो हमने यहां से यहां तक ये थीटा देखा, ये हमारे पास आर्क लेंथ है और ये हमारे पास रेडियस है। आर्क लेंथ जो है इसको भी मीटर में मेजर किया जाएगा, इसको भी मीटर में, तो लिहाजा ये भी डायमेंशन एस है। इसी तरह स्टीरेडियन, ये भी रेडियन और स्टीरेडियन दोनों ही डायमेंशन एस हैं। ये भी डायमेंशन एस है। रेडियन, थीटा और स्टीरेडियन ये दोनों ही डायमेंशन एस हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नेक्स्ट डायमेंशन, कुछ ऐसी टर्म है जिनकी डायमेंशन जो है वो सेम है। मसलन हमारे पास नेक्स्ट डायमेंशन है एल। एल जो होता है वो है एंगुलर मोमेंटम mvr। अगर मैं इसकी डायमेंशन देखूंगा तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? ये मास है, मास के लिए m। ये आगे नेक्स्ट स्पीड, स्पीड की एल टी इनवर्स, और ये रेडियस, रेडियस बेसिकली डिस्टेंस होता है, इसके लिए कैपिटल एल आ जाएगा। तो अब एल जो है हम इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? m। एल की पावर यहाँ पे 2 और t की पावर -1, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml² t इनवर्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो L है इसकी डायमेंशन ये है। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं नेक्स्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो E = hf। यहाँ पे h जो है वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे E/f।
अब यहाँ पे हमें एच की डायमेंशन देखनी है, तो एच इज इक्वल टू, अब देखिए ई जो है उसकी डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं, ई एनर्जी एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, जो टी इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी इनवर्स। तो एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी एम एल स्क्वेयर। ये टी की पावर ऊपर जाके जब +1 होगी तो ये टी -1 बच जाएगी। अब देखिए ये एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, हम इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट इन दोनों की डायमेंशन सेम है, ये एमसीक्यू आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है सिंपल मोमेंटम की P इज इक्वल टू एम वी। P की अगर डायमेंशन लिखनी होगी मोमेंटम की तो हमें मास के लिए क्या लिखना है, m, और यहाँ पे वेलोसिटी की क्या आ जाएगी, एल टी इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी इनवर्स, ये मोमेंटम की डायमेंशन है। इसी तरह हमारे पास एक टर्म है इम्पल्स। इम्पल्स होता है F इंटू टी। तो अगर मुझे इम्पल्स की डायमेंशन लिखनी है तो हम लिखेंगे फोर्स की डायमेंशन एम एल टी इनवर्स स्क्वेयर, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो हमारे पास ये डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी की पावर माइनस, तो यहाँ +1 है तो ये -1 बच जाएगी। तो अब देखिए मोमेंटम की भी वही डायमेंशन है, इम्पल्स की भी वही डायमेंशन है। एक बात याद रखिएगा, जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम होंगे उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो इसी तरह और भी टर्म हैं दो, एक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एक है डिके कांस्टेंट। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी इनवर्स है और डिके कांस्टेंट की डायमेंशन भी टी इनवर्स है, इन दोनों की डायमेंशन सेम है। और जो डायमेंशन लेस हैं वो हमारे पास रेडियन, थीटा, स्टीरेडियन, ये भी डायमेंशन लेस हैं। इसी तरह अगर बात करेंगे हम स्ट्रेन की, वो भी डायमेंशन लेस है। इसी तरह एक और टर्म है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हमारे पास वो टर्म जो है, अगर मैं बात करूं रेडियन, स्टीरेडियन, स्ट्रेन, और एक है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारे डायमेंशन ऐसे हैं, रेडियन, स्ट्रेन, स्टीरेडियन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे डायमेंशन ऐसे हैं। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट इन दोनों की डायमेंशन सेम है। मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन सेम है। फ्रीक्वेंसी और डिके कांस्टेंट की डायमेंशन सेम है। और कुछ डायमेंशन हमने पहले बनाई, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है क्योंकि यूनिट सेम है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन की डायमेंशन और ये फोर्स की। वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इसी तरह यहाँ पे एक और आप ऐड कर लीजिए कपल, इनकी डायमेंशन सेम होगी। इसी तरह प्रेशर के बाद स्ट्रेस, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, इन सब की डायमेंशन सेम है। स्टूडेंट्स लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा और इस लेक्चर को सुनने के बाद मैक्सिमम आप क्वेश्चन करें, कमेंट्स करें, और ये चैनल जो है इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।